For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे अच्छे होंगे। आइए, पार्टनरशिप की जो रिवीजन की हमने सीरीज स्टार्ट की थी, हमने पहले लेक्चर में देखा था कि चारों यूनिट्स में क्या क्या डिफरेंस है। आइए, क्या क्या देखा था हमने देखा था कि इन चारों यूनिट्स में क्या क्या डिफरेंस है। पहले में डिसोल्यूशन ऑफ यूनिट में, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में, दूसरा पीसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा अपना अमाल्गेमेशन और चौथा कन्वर्जन। आइए जरा इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पहले डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो है पहली वाली यूनिट है, उसके अंदर बेटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बच्चों को बड़ी दिक्कत करते हैं। बेटा कुछ स्टेप्स हैं, अगर वो बच्चों ने फॉलो किए गारंटेड बिल्कुल दिक्कत नहीं आ सकती। तो मैं क्लास में कराया हुआ जो रेगुलर अपना बैच है उसी का मैं आपको कुछ पार्ट यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और ये सभी के लिए रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेंगे जिस बच्चे ने रेगुलर क्लास ले रखी है, चाहे वो मुझसे चाहे किसी भी रिस्पेक्टेड टीचर से। आइए जरा फटाफट से देखिए। तो डिसोल्यूशन ऑफ यूनिट में बेटे हमारे कुछ स्टेप्स, क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले हमने बात की थी यहाँ पर हमारे जो स्टेप्स हैं बेटे, उसमें स्टेप नंबर 1, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या कहते हैं? बैलेंस शीट जो दे रखी है हमारी क्वेश्चन में, देखो बेटे क्वेश्चन में इस तरह की बैलेंस शीट देगा हमें, और हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं बस उस बैलेंस शीट की सारी असेट्स और लायबिलिटीज और जितने भी ओनर वाले अकाउंट है सबको ट्रांसफर कर देना है। और ट्रांसफर करने का तरीका है, जैसे सबसे पहले आपका स्टेप नंबर 1 कौन सा होगा? जितनी भी आपके असेट्स हैं और जितनी भी आपकी लायबिलिटीज हैं उन सब की बुक वैल्यू को ट्रांसफर करना है। ये हमारा स्टेप नंबर 1। ट्रांसफर कीजिए बुक वैल्यूज को, क्या कहा? ट्रांसफर कीजिए बुक वैल्यू को। बुक वैल्यू ध्यान रखना, जिसका बुक्स में अकाउंट नहीं खुला हुआ उसको मत ट्रांसफर कर देना, ठीक है? बुक वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज कहां पर बेटे? रियलाइजेशन अकाउंट में भेज दो। आपको पता है यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट खोलने हैं, है ना? तो रिलेशन अकाउंट में भेज दिया। आइए जरा, क्योंकि रिवीजन वाला लेक्चर में उसी हिसाब से बात करूंगा, सीधा बात करूंगा जहां पर बच्चे को क्वेश्चन अटकता है। बेटे नहीं भेजना है, नहीं भेजना है रियलाइजेशन अकाउंट में इन वाली चीजों को। क्या क्या है जी? बेटा ये है हमारा कैश बैंक अकाउंट। वो तो भाई कैश बैंक अकाउंट अलग से खुलेगा, क्यों खुलेगा? क्योंकि बेटे क्योंकि बेबी को बेस पसंद है? नहीं, क्योंकि सारी असेट्स लायबिलिटीज को कैश में कन्वर्ट करना है आज। तो आज फिर उसको जब कैश में कन्वर्ट करना है तो रियलाइजेशन भेज के कैश को कैश में कन्वर्ट करेंगे क्या? नहीं, तो कैश और बैंक अकाउंट हम लोग अलग से अकाउंट खोलते हैं। दूसरी बात बेटे, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो पहले तो बात आ गई किसी कैश बैंक की, फिर बेटे बात करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट की। बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में क्या होता है बेटे, कुछ बुक प्रैक्टिस करा देती है गलती से रिलेशन में भेजने की। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि उनका फाइनल आंसर सेम नहीं आएगा, मैं बस एक बात कह रहा हूँ, हमारा इंस्टीट्यूट जो स्टडी मटेरियल में जो प्रैक्टिस कराता है, जिसको वो अडॉप्ट करता है एग्जाम के पर्पज से, वो है बेटे डायरेक्टली पेड। सेम केस बेटे पार्टनर्स लोन के लिए भी, तो दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल एक जैसा होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट और पार्टनर्स लोन का। देखिए मैंने आपके सामने चार्ट बना रखा है। पार्टनर लोन में भी क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होगा, थर्ड वाला अल्टरनेटिव एक्सेप्टेबल होगा, जहां पर डायरेक्टली पे किया जाएगा। कुछ बुक्स को पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करती हैं, कुछ बुक्स उसको क्या करती हैं, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करती है। नहीं बेटे, हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में कौन सी प्रैक्टिस अडॉप्ट की गई है? सीधा सीधा पेमेंट कराने के लिए, कहां पर? कैश बैंक अकाउंट से। आइए स्टेप नंबर 1 तो हमारा यहाँ पर है। यहीं पर ही बेटे कुछ चीज आती है, इसका मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था। जैसे मान लिया कई सारी असेट्स हैं और उनके पीछे पीछे रिजर्व है। बेटे रिजर्व या प्रोविजन जो भी असेट्स पर बनी हुई है वो समझ लो जैसे कि उनकी पूछ हो। हमने क्लास में ये तो एग्जांपल दिया था। तो बेटा अगर हमने किसी की पूछ पकड़ रखी है तो इसका मतलब हमने उसी को पकड़ रखा है। तो जो भी जहां जहां असेट्स जाएगी वहां वहां उसकी पूछ जाएगी। जैसे जीएलपी जाएगी तो वहां पर जीएलपी रिजर्व जाएगी, डेटर्स जाएगा तो पीछे पीछे रिजर्व फॉर डेटर्स जाएगा, क्रेडिटर्स होगा पीछे पीछे रिजर्व फॉर डिस्काउंट जो भी उसको प्रोविजन होगी। तो बेटा कुल मिलाकर बात निकल के आई, जो भी हमारी बैलेंस शीट में असेट्स है और उससे रिलेटेड जो भी रिजर्व है, क्योंकि असेट्स जा रही है रिलेशन में, इसलिए रिलेशन में ही रिजर्व भी जाएगा, उसका प्रोविजन भी जाएगा जैसे इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व वगैरह वगैरह। चलिए ये था हमारा स्टेप नंबर 1। आइए जरा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 की हम बात करें तो बेटे ये बात करता है किसकी? ओनर्स रिलेटेड अकाउंट्स की। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो बैलेंस शीट में जितने भी हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं, जितने भी हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये सब कहां ट्रांसफर हो जाएंगे बेटे? ओनर्स से रिलेटेड अकाउंट ध्यान रहे, ओनर्स रिलेटेड अकाउंट तो ओनर का लोन भी होता है, पार्टनर का लोन भी होता है, लेकिन नहीं, वो लायबिलिटी की तरह स्टेप नंबर 1 में डील हो चुका है। यानी कि स्टेप नंबर 2 में यहां पर हम बात करेंगे अदर देन पार्टनर लोन। तो पार्टनर्स रिलेटेड कौन कौन से बैलेंस है सर? जो मालिकाना हक रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, जो भी हमारे कैपिटल है या फिर रिजर्व एंड सरप्लस है, कहां भेजेंगे बेटे हम लोग? हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। आइए जी, अब है हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है बताओ? यूनिट का पर्पस क्या था यूनिट नंबर 1 का? सर इसका ना पर्पस था आज ही हम सबको बेचेंगे, सब के सब असेट बिक जाएंगी, सबका पेमेंट हो जाएगा, फिर पार्टनर्स का भी निपटाएंगे। वही तो अब यहाँ पर जो स्टेप नंबर 3 है वो इसी बात को कहता है कि भाई सबको बेच दो, सारी एसेट जो भी रिलेशन में भेज दी थी उनसे वो कैश ले लो।
आइए जरा, तो इसका मतलब क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट में देखिए जरा, जहां जहां पे मैं हाईलाइट करूंगा दिखते रहना। ये रहा हमारा रिलेशन अकाउंट, यहाँ पर बेटे आया हमारा बाई बैंक, तो हमारा कहाँ चला गया बेटे, बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर हो गया। ध्यान रहे, बुक वैल्यू नहीं, रियलाइजेबल वैल्यू। आइए जरा आगे बात करते हैं बेटे, जो भी लायबिलिटीज आई, जो हमने बुक्स वैल्यू ट्रांसफर की थी, उनको हमने क्या किया, पे कर दिया। तो दोनों जगह पोस्ट होंगी, कहां पर, रिलेशन अकाउंट में और कैश बैंक अकाउंट में। अगली बात करता हूं मैं आपसे। खैर ये तो एंट्रियां लिखी हुई है, इनको नहीं देखना एंट्री में, वरना लंबा आपको हो जाएगा। कुछ पॉइंट जो बच्चों को बड़ी दिक्कत करते हैं वो है बेटा, अगर किसी भी एसेट्स के लिए ये नहीं बता रखा हो कि उसकी क्या रियलाइजेबल वैल्यू है, तो हम क्वेश्चन में क्या मानते हैं बताओ। क्वेश्चन करने में ये दिक्कतें आती हैं बच्चों को। बेटे हम मानते हैं वो बुक्स वैल्यू जितनी है उतने पर ही रियलाइज हो रही है, लेकिन ये बात नहीं अडॉप्ट करते हैं दो चीजों के लिए, एक तो प्रीपेड एक्सपेंस और दूसरा गुडविल। यानी कि गुडविल और प्रीपेड दो के केस में हम ये मान लेते हैं भैया इनकी रिलेशन वैल्यू जीरो है। उसके पीछे कारण है, प्रीपेड एक्सपेंस किसी की जेब में चला गया एक्सपेंस, तो भाई साहब वो पैसे वापस दे नहीं सकता। वो कहेगा भाई साहब आप असेट्स को यूज कर लो, जिसका आपने किराया मेरे को एडवांस में दिया या कोई भी वजह रही, भाई वो पैसे वापस नहीं देगा। सामने वाले की जेब में पैसे चला गया वापस, वो वापस नहीं देगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बिजनेस बंद हो रहा है। इसलिए बेटे नील मानते हैं। अगली बात, गुडविल। भाई अगर गुडविल अगर इतनी इंपॉर्टेंट होती तुम्हारी, इतनी ही वैल्यू वाली होती, तो क्या बिजनेस बंद हो रहा होता? इसलिए यहाँ पर जीरो मानते हैं। अगली बात, लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं। यही बात बेटे लायबिलिटी के लिए कुछ ना बोले तो जो बुक में है उतने की ही पेबल मानते हैं। बेटा रिलेशन एक्सपेंस की भी छोटी सी बात आती है, पेड बाय फर्म, बोन्ड बाय फर्म। भाई एक बात ध्यान में रखो, जिसकी जेब से पैसा गया वो बोलेगा टू बैंक, वो बोलेगा टू बैंक, और जो बियर करेगा वो अपने प्रॉफिट लॉस को डेबिट करेगा। और आज अगर पार्टनरशिप फर्म बियर करेगी तो पार्टनरशिप फर्म का तो सारा प्रॉफिट लॉस रिजोल्यूशन में जा रहा है, रिलेशन अकाउंट में जा रहा है। तो पेड बाय फर्म, तो फर्म बोलेगी टू बैंक और रिलेशन में ट्रांसफर करेगी अगर बियर भी वो कर रही है। पेड बाय पार्टनर, तो पार्टनर को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब फर्म बियर कर रही है तो फर्म का खाता रिलेशन डेबिट होगा, अगर पार्टनर बियर कर रहा है तो पार्टनर के यहाँ पर फिर अपने आप जाने जी, पेड बाय दैट एंड पेड बाय दैट, वो उसकी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो ये थे हमारे स्टेप नंबर 3। आइए जरा स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, थोड़ा सा रुक के। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि भागो 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 भागो, रिवीजन का मतलब है थोड़ा जल्दी, कम शब्दों में ज्यादा बातें कवर होना, लेकिन छूटना कुछ नहीं चाहिए। यहां पर थोड़ा सा धीरे हो जाना। बेटे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए जो भी प्रॉफिट लॉस आ रहा है, कहां पर, रिलेशन पर, और कहां ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स की कैपिटल में। देखना जरा, देखो जरा, ये रिलेशन अकाउंट है, हाँ सर। यहां पर या तो बेटे प्रॉफिट आएगा या फिर क्या आएगा, लॉस आएगा। भाई या तो प्रॉफिट आएगा या फिर क्या आएगा, लॉस आएगा। आइए जरा, अब अगर प्रॉफिट आएगा, पहले मैं उसको बात करता हूँ। प्रॉफिट आएगा तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहां भेजते हैं, इधर बाय रियलाइजेशन, पोस्टिंग कर दी थी हमने, पार्टनर्स कैपिटल में भेज दिया जी। गारंटी नहीं बता रहा आपको, सीधा लेजर बता रहा हूं क्योंकि रिवीजन की क्लास है। लॉस आएगा तो हम कहां भेजेंगे बताओ, इधर की तरफ। बिल्कुल सही बात है। स्टेप नंबर 4, और बाद में होना क्या है बेटा, जो भी जिसका भी हिसाब किताब है भाई उसको पे कर दिया जाएगा। जिसका भी पेमेंट करना है साथ साथ में टू बैंक हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा बोलो, या तो क्या हो जाएगा बेटा, टू बैंक हो जाएगा, या फिर बेटे किसी का बैलेंस रह रहा होगा तो वो पैसा ले आएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर कहानी किस जगह पर हमें ध्यान रखने वाली होती है, आइए जरा बेटे, यहाँ पर कहानी जो ध्यान रखने वाली है वो क्या है, आइए मैं हाईलाइट करता हूँ आपको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से। मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपका ध्यान इधर जाए। बेटे अगर यहाँ पर आया लॉस, येलो कलर से करता हूँ, लॉस, अगर बेटे लॉस आया और वो लॉस पार्टनर में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इधर, और उसके बाद में एक पार्टनर कहता है कि भाई साहब पैसे घर से लाने मेरे बस की लाने नहीं है। देखिए जरा, एक पार्टनर यहाँ पर बेटे रो रहा है, कौन है वो, पार्टनर सी है। इस एग्जांपल के हिसाब से पार्टनर सी, मतलब बेटे एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, इसको हम बोलते हैं सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंसी। क्या बोलते हैं, सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंसी। अच्छा, यहीं पर हो सकता है कि पूरी फर्म इंसॉल्वेंट हो जाए। जब सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है तो ये क्या रो रहा है, ये तो दूसरे को रुला रहा है। यहां पर जो रेशो है, जो बाकी पार्टनर में लॉस बांटने का रेशो है, उसमें बच्चों को दिक्कत आती है कभी। आइए जरा, हमारा पर्पस रिवीजन का है तो हम उसी हिसाब से बात करते हैं। बेटा यहाँ पर ये जो रेशो है, ये रेशो कैसे डिसाइड होगा भाई, या तो एग्रीमेंट में कोई बात कह रखी है, सबसे पहले तो एग्रीमेंट है, और अगर एग्रीमेंट में बात नहीं कह रखी है, अगर एग्रीमेंट में बात कोई नहीं लिखी हुई है, तो फिर कहते हैं भाई साहब जो बाहर हमने केस अडॉप्ट कर रखा है ना यहाँ पर अपने लिए समझने के लिए, गार्डनर वर्सेस मर्रे, उसी केस के बेस पर हम लोग यहाँ पर अपने यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं सब चीजें, मतलब प्रैक्टिस में हमने वही चीज अडॉप्ट कर रखी है। चलिए, गार्डनर वर्सेस मर्रे नाम से पता चलता है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई थी। तो खैर ज्यादा बातें नहीं करते हैं इस बारे में डिटेल में, क्योंकि बात रिवीजन की है। यहाँ पर बेटे समझाया गया था
कि भाई साहब वो रेशो क्या होगा जिस रेशो में दूसरे पार्टनर लोग रोएंगे, इसके आंसू पूछेंगे, वो रेशो कहते हैं क्या, कैपिटल का रेशो होगा। उस केस में डिसाइड हुआ था कि ये जो रेशो है ये होगा कैपिटल का रेशो। अब वो कैपिटल का रेशो कौन सा होगा जी, ये कहा गया कि भाई साहब अगर फिक्स कैपिटल मेथड फर्म में है, क्या कहा, अगर फिक्स कैपिटल मेथड फर्म में है तो ऐसे केस में फिक्स कैपिटल रेशो यूज किया जाएगा। बेटे ऐसे केस में क्या होगा, हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट देखनी होगी, बैलेंस शीट में अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट लिखे मिले तो समझ जाना कि वहां पर फिक्स कैपिटल मेथड है। फिर बेटे हमें कुछ और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट में जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं उसी रेशो में इस लॉस को बांट देना है। ध्यान रहे, सी का लॉस इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग ए और बी में बंटना है। कभी तुम सी की कैपिटल भी उठा लो, ए और बी की कैपिटल देखी जाएगी रेशो के हिसाब से। अगली बात, अगर वहां पर फिक्स कैपिटल मेथड नहीं है, यानी क्वेश्चन में कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंस नहीं दे रखे, इसे भी एक पहचानते हैं हम लोग, है ना, तो वहां पर ऐसे केस में क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज किया जाएगा। यानी कि पार्टनर्स की कैपिटल, बोला गया वहां पर कि पार्टनर्स की कैपिटल अगर फिक्स नहीं है तो यहाँ पर जो कैपिटल जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन है भाई साहब उसके रेशो में बांटा जाएगा। कैपिटल जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन, हाँ आइए जरा, इसमें बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को कई बार। ये क्या होती है जी कैपिटल, इसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ छोटी सी बातें यहाँ पर स्टेप्स बना रखे हैं, देखिए जरा। तो बात ये है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो ये जो रेशो है हम उसी की बात कर रहे हैं कि भाई अगर मान लिया एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका लॉस दूसरे पार्टनर बियर करेंगे, और दूसरा है पार्टनरशिप फर्म ही इंसॉल्वेंट हो गया, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे। ध्यान रखना, हमारे सिलेबस में कहते हैं कि वो नहीं है भाई, वो भी लिखा हुआ है। जब कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है तो भाई साहब क्वेश्चन भी मैंने तो कराए हैं क्लास, में, ठीक है। तो जरा उसका भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंट। तो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो बेटा सबसे जरूरी क्या है कि भाई कितने रुपए का लॉस है, पहले तो बेटे लॉस को डिसाइड करना सबसे बड़ी बात है। बच्चा तो इस चीज में भी गलती करता हुआ देखा मैंने। इसका एक सिंपल सा फंडा है, सारे काम निपटा लो, सारे काम जब टू बैंक और बाई बैंक करने चले, लास्ट मोमेंट पे जब सारे काम हो गए, स्टेप नंबर 1 2 3 4 सब हो गया बिल्कुल, और लास्ट में हमने कहा भाई साहब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस में आओ जरा हम करते हैं टू बैंक। जब यहाँ पर टू बैंक करने लगे, क्या करने लगे बोलो, टू बैंक करने लगे, तो एक पार्टनर रो पड़ा, कह रहा है मेरे बस की नहीं है बाई बैंक करना। मतलब यहां तक का सारा काम निपटा दो, जो भी इसकी बैलेंस फिगर आ रही है, लेट सपोज मान लिया 70,000 आ रही है, इसने कहा कि भाई साहब 70,000 आ रही है लेकिन मैं घर से पैसे नहीं ला सकता, मर गया, खत्म हो गया, मेरे बस की नहीं लाना। तो ये क्या रोएगा, दूसरे को रुला रहा है। अब दूसरे को रुलाएगा, पहले तो ये डिसाइड करना भाई लॉस कितना है इंसॉल्वेंसी का। अब वो जो लॉस है इंसॉल्वेंसी का, उस लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी को जब दूसरे पार्टनर्स में बांटा जाना है, आइए जरा, वहां पर थोड़ी सी दिक्कत है। सबसे पहले इस केस में डिसाइड किया गया भाई साहब पहले लॉस डिसाइड करो, लॉस डिसाइड करो। अब दूसरी बात, जो भी सॉल्वेंट है पहले उनसे बोलो अपनी सॉल्वेंसी हमें जाहिर करके बताओ, कैश लेके आओ, कैश लेके आओ। जो रियलाइजेशन का लॉस तुम्हारे खाते में गया है ना इधर, भाई रिलेशन का लॉस तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सब में भेजा है। हाँ, जो जो सॉल्वेंट है बताओ कौन कौन है। सर सी का तो विकेट गिर गया इस एग्जांपल में, यानी कि ए और बी है, तो भाई उनसे बोलो पहले बाई बैंक करें, पहले बाई बैंक। ठीक है जी, रिलेशन लॉस वाला उनसे कैश मंगाया। ध्यान रखना बेटे, दो पॉइंट है जिसमें बच्चे मिक्स कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कैश किससे मंगवाएंगे, जितने भी सॉल्वेंट है, चाहे उसका डेबिट बैलेंस हो चाहे क्रेडिट बैलेंस हो, चाहे डेबिट बैलेंस हो चाहे क्रेडिट बैलेंस हो, कैश सबसे मंगवाया जाएगा जो सॉल्वेंट होगा। दूसरी बात, लेकिन लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी बियर कौन करेगा। कह रहे हैं कि भाई साहब देखो ये तो चल बसा, कह रहा है मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, कह रहे हमें भी चाहते हो क्या हम भी डूब जाएं, क्या मतलब भाई देखो वो जो सोलवेंट पार्टनर बस किसी तरह से अपने आंसू पूछ रहा है, उसका खुद का बेचारे का डेबिट बैलेंस है, वो अपना नुकसान खुद ही घर से लाने में बड़ी मुश्किल महसूस कर रहा है। तुम चाहते हो कि उसका नुकसान बियर, वो तो खुद कर ही रहा है, दूसरे का नुकसान बियर करने के चक्कर में वो भी इंसॉल्वेंट हो जाए। पहली बात थी कैश कौन लाएगा, सारे सोलवेंट लाएंगे, चाहे डेबिट बैलेंस हो क्रेडिट बैलेंस हो, लेकिन लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी का जो शेयरिंग होगी ये दूसरे पार्टनर में कैपिटल रेशो में तो होगी, लेकिन ये उनमें होगी जिनका क्रेडिट बैलेंस होगा। यानी अगर किसी सॉल्वेंट पार्टनर का डेबिट बैलेंस है तो उसके साथ में शेयरिंग नहीं होगी, सॉल्वेंट जो क्रेडिट बैलेंस वाले से उनके साथ में शेयरिंग होगी। ध्यान से, सच लॉस विल बी शेयर्ड बाय क्या सॉल्वेंट पार्टनर, सिर्फ और सिर्फ जिनका क्रेडिट बैलेंस है वो, ये हमने देख लिया। ये बैलेंस कैसे चेक करते हैं, कह रहे सारे काम निपटाने के बाद जिसको टू बैंक बाई बैंक करना है भाई तब देखो,
उस टाइम पर देखो, यानी कि सारी चीजें करने के बाद में देखो ना किसको बाई बैंक करना है। कह रहा हुआ है तो खुद ही बाई बैंक करने वाला था, तुम्हारा बाई बैंक भी मैं करूंगा। उस जगह पर जाकर के डिसाइड होता है कि डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है। चलिए अगली बात करते हैं। इसके बाद में अब यहां पर क्या कहते हैं कि ये जो रेशो है ठीक है, समझ में आ गया कि क्रेडिट बैलेंस वाला ही बियर करेगा, लेकिन क्रेडिट बैलेंस कौन से वाले? ये सारे काम निपटाने के बाद कि पहले वाले, बेटा पहले वाले। देखिए ध्यान से, अब इसमें भी कहते हैं रेशो की बात तो यहां पे आती है। तो मैंने क्या कहा, फिर से बात करता हूं कि भाई जो इंसॉल्वेंसी होती है, इंसॉल्वेंसी होने पर हम पहले चेक करते हैं कि भाई साहब इंसॉल्वेंसी का लॉस कितना है। सबसे पहली बात क्या चेक करते हैं बोलो, हम लोग लॉस चेक करते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप रिकॉल करता हूँ, कहीं ऐसा ना मिक्स हो जाए। सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि भाई लॉस कितना है। नंबर एक बात डिसाइड करो जी लॉस कितना है। नंबर दूसरी बात चेक करो कौन कौन से हैं जो सॉल्वेंट है, कौन कौन से हैं जो सॉल्वेंट है और जिनका क्रेडिट बैलेंस है। जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो सारे के सारे, चाहे क्रेडिट हो चाहे डेबिट हो, वो कैश लेके आएंगे। ठीक है, फिर ये चेक करो कौन से सॉल्वेंट है जिनका क्रेडिट बैलेंस है। इनसे बोलो कि तुम्हारे में लॉस बटने वाला है। अब तुम्हारा रेशो निकाला जाएगा, डेबिट वाले का नहीं। अब वो जो रेशो निकाला जाएगा वो कैसे निकाला जाएगा, कहते हैं क्या, यहां पर रेशो निकालते हुए ये देखना पड़ेगा कि क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो भाई साहब जो बैलेंस शीट में तो कैसे पता चलता है बताओ फिक्स है? बेटे इस तरह से पता चलता है। भाई क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, तो यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं बेटे वही इनके जो रेशो होता है, यही हमारा रेशो होता है जो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है जी, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, अगर फ्लक्चुएटिंग है मतलब बेटा वहां पर कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों के बैलेंस नहीं दे रखे हैं या एक आध का दे रखा है। देखना ध्यान से, बच्चा यहाँ भी परेशान होता है, कहता सर ए और बी का कैपिटल लिख रखा है, सी का करंट लिख रखा है। भाई सबका करंट दिया हो, सबका कैपिटल दिया हो तब हम मानेंगे, क्योंकि ये तो कई बार लिखने का तरीका होता है कि भाई सी का नेगेटिव बैलेंस है उसको करंट में डाल दिया। आइए जरा, जब हमें ये पता चल जाएगा तो यहाँ पर जो बोला गया बेटे केस में क्या बोला गया, रेशियो ऑफ कैपिटल जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन। बेटा मैं रुक गया, जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन। अभी सवाल है कि जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन है क्या? सबसे बढ़िया लाइन तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, अगर तुम इसको ढंग से यूज करो। बेटे देखो क्या, जितने भी हमने काम किए थे यहाँ पर, इन सब में रियलाइजेशन अकाउंट से कुछ ना कुछ बैलेंस ट्रांसफर किया गया था। क्या मतलब सर? मतलब ये देखो ध्यान से, मैं कुछ समझा रहा हूं। यहां पर हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। यहां पर हुआ क्या है कि जो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है उसमें रियलाइजेशन अकाउंट से कुछ ना कुछ आया था। चेक करो, बिल्कुल आया था सर। तो मैं ये कह रहा हूं बेटे रियलाइजेशन अकाउंट की वजह से या मतलब ड्यू टू रियलाइजेशन और थिंग्स कमिंग फ्रॉम रियलाइजेशन, अगर आप इनको इग्नोर कर दो और फिर देखो अकाउंट कैसा दिख रहा है। मतलब जो जो पोस्टिंग रिलेशन अकाउंट से गई है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जैसे कभी एसेट्स लेके जाता है पार्टनर, कभी लायबिलिटी लेके जाता है, थिंग्स कमिंग फ्रॉम रिलेशन और ड्यू टू रिलेशन, है ना, आर टू बी इग्नोर्ड। तो ऐसे केस में अगर हम इनको इग्नोर करके देखें तो हमें पता चलेगा कि भाई यहाँ पर जो है ना वो रेशो क्या था। यानी कि एक हेडिंग मैं आपके लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छी सी लाइन लिखी हुई है, क्या, रेशियो विल बी कैलकुलेटेड हियर बाय इग्नोरिंग द थिंग्स कमिंग फ्रॉम रिलेशन और ड्यू टू रिलेशन। बेटे जैसे क्या हो गया, कई सारी चीज होते हैं जैसे कि रिलेशन के एक्सपेंसेस बियर करता है पार्टनर, है ना, या फिर लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी दूसरे का बियर कर रहा हो, इस टाइप से। मतलब ये खैर वो तो उसी के लिए तो बात हो रही है। यानी कि असेट्स या लायबिलिटी कोई भी टेक ओवर करके गया, कोई भी ऐसा कारण रहा जहां पर रियलाइजेशन की वजह से बात हुई। सिंपल फंडा, पुरानी बैलेंस शीट में जो भी रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस दे रखा है कैपिटल में जोड़ दो, बैलेंस आ गया, वही हमारा क्या है, रियलाइजेशन से पहले की कैपिटल का बैलेंस, और उसी के रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है जी, तो ये है बेटे, ये चीजें हम लोग करते हैं कहां पर, डिसोल्यूशन में। कहां पर, जब सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, और उसमें हम क्या करते हैं बाद में जो भी बैलेंस बच रहे हैं फिर बाकी का अमाउंट का हिसाब किताब कर दो जी, सबको पे कर दो। आइए जरा बात करते हैं एक छोटी सी, खैर ये हमने फिर क्वेश्चन किए थे, फिर हम बात कर रहे थे कहां पर, एक हमने लास्ट में बात की थी और कुछ क्वेश्चंस भी हमने उसके किए थे। जब पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट होती है, जब भाई पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट होती है तो क्या करते हैं, आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं जल्दी से। जब पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट होती है, पूरी पूरी फर्म इंसॉल्वेंट हो, लो जी, ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, वहां पर बेटे होता क्या है मैं आपको वैसे बता देता हूं। वहां पर बेटे हम लोग क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में, ये रहा हमारा रिलेशन अकाउंट में, रिलेशन अकाउंट में बेटे सब कुछ ट्रांसफर कर देते हैं। क्या करते हैं, सब कुछ ट्रांसफर कर देते हैं। बस वहां पर
क्रेडिटर्स ट्रांसफर नहीं करते, क्रेडिटर्स ट्रांसफर नहीं करते। फिर क्या होता है, जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, जो भी हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी, इनसे हम ये देखते हैं कि भाई क्या क्या अमाउंट है जो हमारे पास आने वाली है। ए, जो हमारे पार्टनर्स हैं, ए बी सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, भाई कैश और बैंक में कितने का अमाउंट आने वाला है। तो यहां से पहले कलेक्ट कर लो बाई कैश बैंक, जो भी अमाउंट हमारे पास आएगी। बेटे क्रेडिटर्स को सीधा हम लोग यहाँ पे पे करते हैं, यहीं पे लिखते हैं, और वो अमाउंट जो अवेलेबल होती है वो पे हो जाती है। इसके बाद में क्या होता है पता है, फिर यहाँ पर एक क्रेडिटर्स अकाउंट भी आप लोग बनाओगे। आप क्रेडिटर्स अकाउंट बनाओगे तो बेटा आप देखोगे यहाँ पर कुछ अमाउंट उसको कम गई है। जैसे ये बाई बैलेंस बीडीएम मान लिया 10,000 रुपए लेट सपोज, और पेमेंट उसको गया है कितने का, 6,000 का। तो पता है बेटे 4,000 की क्या आएगी यहाँ पे, डेफिशिएंसी आएगी। हम इसको डेफिशिएंसी बोलेंगे, और ये डेफिशिएंसी सेम होगी जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर सेम अमाउंट का डिफरेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है। हालांकि बहुत मुश्किल है इसका क्वेश्चन आपके सिलेबस में आना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक डिस्कस किया मैंने आपसे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बेटे नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन की। मुझे पता है कि पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे असेट्स लेके गया कोई पार्टनर तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में आने वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बातें और उसके सारे कॉन्सेप्ट का होगा, एंड सो ऑन हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, देखते रहिएगा। आप लोग बेटे कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लगा आपको। ओके देन, बाय बाय।